आज हम इस वीडियो में 1275 जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, अभी रिसेंट वाला, उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और इस पेपर में मैं आपको जो 100 क्वेश्चंस हैं उसको अपन ने इंग्लिश मीडियम में देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपका ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, और या आपने एक दो अटैम्प्ट दे दिया है तो भी आपको वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वन बाय वन करके अपन पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश मीडियम में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एक और लास्ट बात है कि इसका मैं डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश मीडियम में वो भी लाऊंगा। पहले मैं ये पाँचों 6 साल का जो पिछला जो भी एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसको अपन कवर कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद अपन डिटेल्ड वीडियो भी इसके ऊपर लाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन जो 1275 एसआई का फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो था फिफ्थ एशियान इंडिया बिजनेस समिट। इसका आंसर है डी, कोलालमपुर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को किसी भी मैगजीन से सॉल्व किया जा सकता है। ड्यूटेरिया के अंदर भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पेज को अगर आप पढ़ लेंगे या इंपॉर्टेंट समिट्स को, उसको उससे भी हो जाएगा, एसपीडी से भी हो जाएगा, जीके टुडे से भी हो जाएगा। आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं, या जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं उसके अंदर ये आपको मिल ही जाता। अगला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इट इज़ 500। पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन ये जीके वाले लूसेंट में भी मिल जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, थर्ड वाला, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो ये पार्लियामेंट को क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट। और ये पार्लियामेंट के हेडर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी बुक पॉलिटिकली जो भी फॉलो करते हैं या पीवाईक्यू या जीसी के अंदर आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। इसका आंसर है बी, लोकसभा। देन फोर्थ, नेशनल इनकम, या मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी क्लास 11th वाले में ये मिल जाएगा, या इवन लूसेंट वाले में भी आई गेस सो मिल जाएगा। फोर्थ का, it is NNP at fact cost. And then we have question number 5 which is talking about union executive. अब देखिए ये union executive, right? And this question number 3, union council of ministers, both questions from parliament, पॉलिटी वाला, ठीक है। आपको वहाँ पे ये मिल जाने वाला है, राइट। और इसका आंसर है डी, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नॉट, तो कैग जो होता है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, राइट। आई होप यू नो दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह जो लॉन्च है वो हेडर में भी मिल जाएगा, ऐसे भी मंथली वाले में मिल जाएगा, किसी भी मैगजीन, अगेन एडिटोरियल, चाहे जीके टुडे, चाहे जो भी आप फॉलो करते हो एसपीडी वगैरह, उसमें मिल जाएगी। तो 6 इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रुद्रांश पाटिल, देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ये 69 का पीवाईक्यू है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इंडियाज रुद्रांश बालाशाह पाटिल won which medal in men's 10-meter air rifle? So air rifle is related with what? Shooting, right? So अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं, पिछले एग्जाम का अगर पीवाईक्यू करंट अफेयर्स का देख लेते हैं वो भी गुड है। अगर आप 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, नेसेसरली ये नहीं कि आप बीपीएससी का ही देखें, बट अगर आप देख के जाते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये तो मैंने आपको करंट को भी दिखा दिया कि करंट के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट अगर इवन स्टैटिक के लिए जैसे अपन पूरा सीरीज बनाने वाले हैं इसके ऊपर, अगर आप करके जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप जीसी जरूर करें। और मैं इंग्लिश मीडियम में आपको कंप्लीट जो भी 5-6 साल का हुआ है, जितना भी मुझसे हो पाएगा उतना अपन इस चैनल पे जल्दी से जल्दी अपन कवर कर लेंगे। सो दिस इज शूटिंग, एज आई टोल्ड यू। इसका आंसर तो इस क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, और एनीवे इट्स शूटिंग 10-मीटर एयर राइफल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, अगेन ये सारे मैगजीन में मिल जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक। ये भी करंट अफेयर्स है ना। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, राइट। सो 8 इज शिवा चौहान, ठीक है। एंड देन वी हैव मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड दिस इज डी, 500 यू विल गेट, इजी क्वेश्चन था वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है।
बट स्टिल इसका आंसर समवेयर आई हैव फाउंड इट, इट इज 13.5%। एग्जैक्ट सोर्स ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हुआ, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज 13.5% इज व्हाट द आंसर आई हैव गॉट द क्लू जिस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आप इसको बिहार के बजट से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने बिहार का बजट कर रखा है तो, या अपकमिंग एग्जाम के लिए अगर आप देख लेते हैं तो। वैसे ये क्वेश्चन को मैं टफर साइड का क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है, या मॉडरेट से ऊपर ही है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा वो कर पाना, बट स्टिल यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 इज वत्सा, इट्स, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहीं पे भी मिल जाएगा, जीसी के अंदर भी मिल जाएगा, लूसेंट के अंदर भी मिल जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, ये हिंदी का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दो हिंदी दो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे, तो हिंदी का ये पहला क्वेश्चन हो गया, राइट, युगम वाला, तो इसका आंसर इज डी। 13 इज वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्री में आता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया है वर्ल्ड वॉर वन से, लूसेंट वाले बुक में भी मिल जाएगा, चाहे अर्जुन देव के एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, किधर भी मिल जाएगा, जीसी में के अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री का, अगर जीसी में तो नहीं बट लूसेंट वगैरह अर्जुन देव में मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा लूसेंट में, हाँ। 13 का इज डी, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट। Then ratio of distance and displacement they have asked, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मोशन वाला चैप्टर से, फिजिक्स मोशन, ठीक है ना। आप टॉपिक चाहें तो नोट कर सकते हैं आप एक जगह, वन बाय वन अपन एनीवे इसको सब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कहाँ से क्वेश्चन का सोर्स है। सो इट इज डी इक्वल टू लेस देन 1। एक्सप्लेनेशन वीडियो में फ्रेंड्स लाऊंगा, पूरा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा वो एक जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो। 15 इज बायो, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टोमेटल पोर वाला, ठीक है, सो दिस इज 15 का ए ओपन। 16 इज अगेन इकोनॉमिक्स, इजी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लूसेंट वाले में भी मिल जाएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स अगर आपने कर रखा है तो भी, और नहीं भी तो ये स्टेटमेंट है, आप एनसीईआरटी पढ़ लें, पतली सी बुक है मैक्रो की, ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग की बुक है, उस उन दोनों को पढ़ लें, आपका वो काम निपट जाएगा, या आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। सो दिस इज लिबरलाइजेशन, राइट, कैंगरा आर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सो 17 का भी एनीवे, कैंगरा इज अ प्लेस इन हिमाचल, अगर आप सर्च करेंगे तो आई होप आपको वो मिल जाने वाला है, ठीक है। नाउ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगेन एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा, नहीं तो जो करंट अफेयर वाला मैगजीन है उसके अंदर रिपोर्ट का जो सेक्शन है उसमें भी आप इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। यूएनडीपी इजी है, आप रैंकिंग वगैरह भी याद करके जाइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कम से कम। स्पिरिट ऑफ लॉज 19, अब देखिए करंट अफेयर ही है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, बुक एंड ऑथर्स, ठीक है ना। 19 का इज सी, Montesquieu, and let's go on 20. So this is on committee पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कमिटी के ऊपर पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज को कवर करके जाएंगे, नहीं तो मैं एनीवे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश में जो टैबुलर फॉर्मेट में होता है वो, आप उससे भी कर सकते हैं। 20 इज ए, ये क्वेश्चन इजी है, इसको अपन ना भी जाने तो आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल्फ रूल ऑफ फॉर ट्राइबल्स के लिए कौन सी कमेटी बनी है, उनको एग्जामिन करने के लिए उनकी वेरियस डायमेंशंस को। आपको अगर आपने पढ़ा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो ये कमिटीज फॉर्म हुई हैं, मैंने निमोनिक से बना लिया है, राइट, बलवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, राइट, फिर आपका थंगोंग कमेटी है, फिर जीवीके कमेटी है। सो वो अगर आपको याद है तो आप इजली कट कर सकते हैं, अशोक मेहता तो होंगे नहीं, और एल वाला एल एम सिंह भी कमेटी था, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये वाला उससे रिलेटेड है, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें पंचायती राज का पूरा डिटेल है। अब सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन और गवर्नर वाला है,
तो ये भी उड़ गया, बचा कौन सा, बोरिया। तो ये ऐसे भी बन सकता था। आगे चलते हैं 21। सो 21 इज अगेन बी, चूज, है ना। Manufacturer of goods and services displays the information on the packaging because consumers have right to choose. Now this is physics. This you can relate with the eco. ठीक है, इन्होंने कंज्यूमर पार्ट पे ये पूछा, यू कैन रिलेट विद इको, और फिर कॉमन सेंस से भी ये हो जाएगा इको। नाउ दिस क्वेश्चन इज आइलैंड्स वाला, है ना। ये तो आपका फिजिक्स का है ना, लाइट वाले चैप्टर को अगर आप करेंगे अच्छे से, ये पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिलेरी मसल्स। 23 इज द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट पॉलिटी। देखिए यूनियन वाले से कितना क्वेश्चन पूछ दिया है ना। आप प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और आपका फिर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, देखते जाइएगा, आपको सारे इन टॉपिक्स को कर लेंगे अगर किसी बुक से सफिशिएंट है, वो हो जाएगा। और पीवाई की तो मैं करा ही रहा हूँ आपको इंग्लिश मीडियम में। सो दिस इज 12 के नॉमिनेट, राइट। सो 24, नाउ विल मूव टू 24 एंड द 24 इज सी। थोड़ा फास्ट करते हैं, राइट। ये सेंसस से क्वेश्चन है, सेंसस आप करके जाइएगा एक सिंगल शीट में। मैं नहीं तो मैं अभी इस चैनल पे आपको करा दूंगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, राइट, एंड दिस इज सी। सॉल्व कर लीजिएगा मैथ्स वाले को आप। 26 इज सी, 2 and 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टैक्टिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में ना ये इसका ऑप्शन वाला पार्ट गलत हो गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। सो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट, जस्ट रिमेंबर दिस, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ president. So this is 3 and 4, elected members of legislative assembly of a state and elected members of legislative assembly of union territory of Delhi and Puducherry। अगर ये क्वेश्चन में यही पूछ देता, वैसे ये क्वेश्चन आपको पता है पॉलिटी का है ना। आपने देखा ऊपर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर प्रेसिडेंट से, और आगे भी शायद प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अगर यही क्वेश्चन पूछता सिलेक्शन के ऊपर, तो भी आप बताइएगा कि इसका क्या होता, राइट। इम्पीचमेंट में तो दिस इज 3 and 4। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट वाला, ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, बाकी जो है वो करता है, राइट। एक्रा, सो आप कंट्री का कैपिटल याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि कंट्री के कैपिटल से आपको क्वेश्चन पूछेगा। सो दिस इज आना। 27 इज ए। नाउ 28, ऑपरेशन गरुड़ा। सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये एडुटेरिया के अंदर या किसी भी बुक में ना, वो इवन एसपीडी वगैरह में आपको वो बना के बॉक्सेस दे देगा कि कौन से रिसेंट में ऑपरेशंस हुए हैं। सो वो वहाँ से आप इसको इजीली कर लेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन, दिस इज 28 का ए, सीबीआई। नाउ 28 का पैराबोलिक मिरर के ऊपर है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है, बट एनीवे दिस इज लाइट। ठीक है, लाइट का क्वेश्चन है, विल सी। फिजिक्स लाइट का क्वेश्चन है। लाइट से दो क्वेश्चन अपन ने देखा, लाइट से ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर लाइट से क्वेश्चन पूछा है ना। सो दिस इज पैराबोलिक मिरर इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, राइट, एज वेल एज spherical aberration both compared to convex lens। also mirror is lighter than the convex lens। क्वेश्चन क्या था, एडवांटेज क्या है पैराबोलिक ऑब्जेक्ट मिरर का इन द प्लेस ऑफ convex lens is a telescope। सो दिस क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स लाइट, राइट। बलवंत राय मेहता, मैंने आपको भी कोड बताया था, बैग एलटीजी। ठीक है, आप इस कोड को भी याद रख सकते हैं ऐसे। बलवंत राय मेहता तो फर्स्ट कमेटी था जो पंचायती राज के लिए बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज 30 का। आप ये भी कमेंट करिएगा कि कौन सा स्टेट था जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये हुआ था, राइट, और कौन सी जगह था। नाउ आफ्टर दिस फर्स्ट पंचायत ऑल्सो यू कैन कमेंट, राइट। सो ये सर्च कर ले सकते हैं खुद के लिए फ्रेंड्स। ये तीनों क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में है, सो इसका इंग्लिश करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था। 31 सी, कुर्सेला, है ना। ये तो अगर आप क्वेश्चन देखें, बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कुर्सेला कटिहार के पास, है ना, कोसी मिलती है, तो वो इजी बिहार ज्योग्राफी का है। पूरे रिवर को अगर मैप कर लेंगे बिहार के अंदर, ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाता है ना, बिहार ज्योग्राफी का। अब ये जो
सेंट्स हुए थे, है ना, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेडिएवल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री है वहाँ से। एंड दिस इज अगेन फ्रेंड ए। ठीक है, फिर देखिए स्वावलंबन 2.0, ऊपर था ई सरस, आप समझ रहे हो ना, एप्लीकेशन लॉन्च या कोई एक्सरसाइज है वो। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अगेन, I just to reiterate you. So this question has got answer called Nausena, है ना। एंड देन हु हैज़ लॉन्च द वेदा स्कूटर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा। इसका आंसर हीरो मोटरकॉप था। ये क्वेश्चन स्पीडी के अंदर भी दिया हुआ था और एडुटेरिया के अंदर भी दिया हुआ था। आप ये क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, राइट, मिल जाएगा। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, है ना। अगेन आपको ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये वहाँ से मिल जाएगा, लेटर मुगल के बाद वाला, है ना, बंगाल के रूलर्स वगैरह। आप कोई भी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाने वाला है। ये आपको लूसेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, या आप घटना चक्र सब सॉल्व करेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ था। बुक्स एंड ऑथर फ्रेंड्स, ऊपर अपन ने देखा बुक्स एंड ऑथर, फिर से बुक्स एंड ऑथर, अब देखते रहिए इनके थीम्स को, बुक्स एंड ऑथर्स, राइट। ये प्लेइंग इट माय वे, सो दिस इज अगेन सचिन तेंदुलकर। 37 मुगल मेवाड़ ट्रीटी, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बिग लगा, एग्जैक्ट शायद याद कर पाऊँ, थोड़ा मुश्किल है, बट एनी वे आप इस डेट को रटेंगे तो शायद हो जाए। सो दिस इज बी। ठीक है, एंड देन मंगल पांडे, ये क्वेश्चन तो जीसी के अंदर मिल जाएगा, पूछा हुआ है पहले एग्जाम में 38 का भी, या कोई भी अदर टेस्ट में भी मिल जाता। देखिए, नेशनल इमरजेंसी को सस्पेंड करना, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट, है ना, याद रखिए देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट, है ना, प्रेसिडेंट वाले पार्ट से। सो दिस इज बी 358। ठीक है, एंड लेट्स गो बैराडिला माइंस, इम्पॉर्टेंट। अगर आप माइन, ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है, तो आई गेस सो आप वहाँ से भी इसको कर लेंगे, या तो आप इम्पॉर्टेंट माइंस और ओर्स को मैप कर लेंगे तो भी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं ज्योग्राफी के मैपिंग सीरीज भी लाने वाला हूँ फुल इंग्लिश में, सारे को मैप कर लेंगे अपन, कहाँ क्या है नहीं है। ठीक है, तो वो ऑल्सो आई डू for you. So this question is again C, iron ore. Baradla, I guess it's in Chhattisgarh, right? Famous for iron ore. So that you can do. Now 41, again without a doubt, submarines, project 71 I current affairs का question है। ब्राउन्ज एंड ब्रास याद रखिएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लूसेंट में मिल जाएगा, या एनसीईआरटी में तो एनीवे मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ए कॉपर एंड एसन। कुद्रेमुख इज इन वेस्टर्न घाट, मुझे ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगा, बट स्टिल आपको ये मैपिंग पार्ट में मिल जाएगा और पीवाईक्यू में भी शायद मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज सी, माउंटेन पीक। इंडिया इज ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर, राइट, सॉरी नॉट सोलर, नेशनल पार्क, राइट। ये तो आई गेस लामजो वाला है जो मणिपुर में है ना, वो है। तो ये तो नेशनल पार्क के लिस्ट को देख लेंगे, और ये फेमस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ज्योग्राफी की मैपिंग कर लेनी है आपको। ठीक है, राइट। आफ्टर दिस 45, सो 45 विदाउट अ डाउट, इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई फ्रेंड्स, है ना। आरबीआई का फंक्शन अगेन, अगर आप मैक्रो कर लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। पतली वाली बुक वो कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा, नहीं तो लूसेंट में से भी हो जाएगा। नाउ 46 विदाउट डाउट बी, राजस्थान बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, ये भी आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है ये जो है आपका एक्टिव पैसिव में चेंज करने वाला है आपका, ये है 47 का, सी बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है, एंड 48 इज ए, लिथियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
आपको ये मिल जाएगा, लूसेंट के अंदर भी, एनसीईआरटी का के अंदर भी मिल जाएगा, बोथ द वेज, हाउसएवर यू वांट टू डू, जीसी के अंदर भी मिल जाएगा। 49, राइट, सो 49 इज सेपरेशन प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर, राइट, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नहीं तो ये आपको आई गेस एक और लूसेंट का एक्सप्लेन बुक है उसमें मिल जाएगा, जो जिसमें काफ़ी डिटेल वाला है, उसमें मिल जाएगा। अदर देन दैट आई गेस सो ये और भी बेसिक टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। दिस क्वेश्चन आई वुड से दिस वाज वन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो रियली में काफ़ी डिफिकल्ट है, बट एनी वे ऑल्सो दिस लुक्स रियली scary to me even though. So this is again 50A, ठीक है। आप इसको देख लेंगे कुछ तो आपको नारकोटिक्स, ड्रग्स, इंटरनल सिक्योरिटी, सो इम्पोर्टेंट एक्ट को अगर अपन जो आए हैं ना, जो ईडी यूज करती है या सीबीआई यूज करती है या एनडीपीएस का जो एक्ट है, उनके अगर देख लिया जाए ना, एनडीपीएस का जो एक्ट है, नारकोटिक्स क्राइम, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाला, एनसीबी, तो उनके एक्ट्स को अगर, उनके वेबसाइट को अगर आप देख लेंगे तो शायद इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अपन तो जैसे जैसे पीवाईक्यू को और इंग्लिश में देखेंगे तो अपने को अच्छा आइडिया लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 51 एंड दिस इज बी, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर 52 है, राइट, सो यहाँ पे कुछ ये है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं है 52 के अंदर। 52 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है ये वाला, कि लोअर पार्ट जो है गंगा का, राइट, वहाँ पे किस तरह का जो किस तरह का चीज़ को आप प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, है ना, कि और मतलब आइडियल सिचुएशन क्या रहेगी अगर लोअर पार्ट ऑफ गंगा के लिए जूट है। ये क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आप अगर आपको पता है कि वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों अच्छा प्रोड्यूसर हैं जूट का, राइट, आई गेस वेस्ट बंगाल इज द नंबर वन, राइट, द सेकंड इज द बिहार, आई गेस सो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। सो दिस इज जूट, सो जस्ट अपडेट ये 52 वाले पे है ना, ये क्वेश्चन को अपन उड़ा देंगे, ये नहीं है, ठीक है। नाउ 53, सो 53, which of the following are the sources of the secondary data? Now 53 is again D, right, which of the following first capital of ancient site of Magadha, ancient से है, मगध से easy है, हिस्ट्री का पार्ट है, आप आई होप आपने कर रखा होगा राजगृह। नाउ 54 इज डन। 54 का सी, प्रोटोजोआ बायो का क्वेश्चन है ना, डिजीज वाला चैप्टर सारे एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, मैं करवा भी दूंगा इस चैनल के ऊपर। सो 55 इज सी, कालाजार। मोटो जीपी भारत रेस, ये जो क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर मैगजीन में, एडुटेरिया में ये था, स्पीडी में भी होगा ही, अदर मैगजीन में भी मिल जाएगा ना। सो दिस इज डी, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था, अगेन साउंड चैप्टर, है ना, ठीक है। साउंड लाइट, दो से अपन देखा, लाइट से दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये साउंड आ गया इधर ना फ्रेंड्स। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन द फॉर्म ऑफ longitude waves only now because it requires medium, sound can't pass through the vacuum as we know all that, right? Now question number 58, so this is B, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लेस किया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक्ट वगैरह जो पूछा जा रहा है उनको आप ध्यान दीजिए, है ना। टेरिटरी कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी रजिस्टर्ड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द सेंसस से क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन था, थर्ड इलिटरेट यूटी पूछा हुआ था आपसे, और इस वाले में आपको लोएस्ट सेक्स रेशियो यूटी वाला पूछ रहा है। सो दिस इज द मेनन। नाउ मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड, सो दिस इज आप सॉल्व कर लेंगे, 60 का ए, 2 पाई ए बी, है ना। And 61, in the very cold weather resin crumbles to powder due to the expansion of the crystal lattice formation of SNO and the conversion of SNO into powder. So question number was 61, it's D, transition from white tint to gray form, which is amorphous.
62, which Indian chess player defeated Magnus Carlsen? ये काफी इसमें ये जो बंदा है प्रज्ञनंदा ये भी फेमस था और गुकेश भी। तो इसका आंसर बाय द वे नॉर्वे चेस वाले का आई गेस सो इट्स डी 62। सो 62 इज डी गुकेश। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, स्पोर्ट्स वाला से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, मिल जाएगा अगेन वो बॉक्सेस में, वहाँ भी मिल जाएगा या मंथली मैगजीन में कवर रहेगा। 63, सो 63 इज अगेन सी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको इको का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ 64 इज क्रॉप रोटेशन, राइट? 64 is crop rotation. 65 is ड्रिक इंडोनेशिया का करेंसी है रुपया। रॉ मटेरियल अगेन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर है 66 का बी वर्किंग कैपिटल। मेजर फंक्शन ऑफ कॉमर्स। देखिए मनी एंड बैंकिंग से दो क्वेश्चन पूछ दिए, एक आरबीआई का रोल पूछा हुआ था, ठीक है ना, आरबीआई का वो किसको रेगुलेट करता है वो, और दूसरा फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का। तो ये मनी एंड बैंकिंग एनसीईआरटी वाली पतली बुक से भी हो जाएगी, या लूसेंट के अंदर जो दिया हुआ है वो भी सफिशिएंट है, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स ये ठीक है। देन अगेन टू लीडर्स हु डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक, 68 गोज टू डी बानो का। ये हिंदी का क्वेश्चन 69, मैंने बोला था एक हिंदी ऊपर किया अपन ने, एक नीचे किया, तो हिंदी का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दिस इज तुनीर अगेन। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपन ने देखा कि वॉइस के ऊपर पूछ दिया गया है, और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। सो दिस इज ए भारत रत्न अवॉर्डी। फ्रेंड्स, आपको भारत रत्न ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है। इस साल कितने को भारत रत्न दिया गया 2024 में, आप उसको भी पढ़ लेंगे, उनके बारे में भी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। और बिहार से भारत रत्न दिया गया है, राइट, कर्पूरी ठाकुर जी को, तो आप वो अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। तो वो हो गया। नाउ मैं करा भी दूंगा फ्रेंड्स आपको कवर, राइट। सो दिस ही वाज रिलेटेड टू आर्ट्स। नॉन रेडिस्टिंग शुगर, राइट, सो ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक, or even this question, yeah, bio would be good to go, bio। So 72 is D, Sally bios, which article of Indian constitution, friends, state legislature। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये लोग, फिर पार्लियामेंट से क्वेश्चन था, और फिर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी देखिए स्टेट लेजिस्लेचर का ही पार्ट है ना, चीफ मिनिस्टर, से वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नाउ 73 is B, article 167 explain the functions power of CM। 74 without a doubt A, blood absorb fat from the intestine, by which of the process does the LM clean the dirty waters? 75, so this is C, coagulation, right? 76 is copper turning when heated is concentrated H2, so this will give SO2। friends टाइप करने में थोड़ा सा इशू है, बट आई होप सो H2SO4 आप पढ़ लेंगे। अगला है 77। नाउ सो दिस इज वास्को डी गामा। ये तो भाई हिस्ट्री का है, बारो सिक्स, ये सब गलत नहीं करने का बाबा। ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, या लेटर मेडिएवल या स्टार्टिंग वाला पार्ट से, है ना। अराइवल्स पोर्चुगीज आएंगे, है ना, सो ये बंदा पोर्चुगीज है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आया आया आगे करते हैं 78। नाउ दिस क्वेश्चन इज खादर। ठीक है, एलोवियल डिपॉजिट। अब देखिए, एक तो पूछा कि गंगा का लोअर प्लेन क्या है, फिर न्यूअर एलोवियल गैंगनेटिक प्लेन को क्या बोलते हैं। ज्योग्राफी में सिंपलर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बट अगर आप अच्छे से करेंगे तो ज्योग्राफी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी मुझे बहुत ट्रिकी लगा इनका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैथ है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल कम टू 60,000 वर्ल्ड अर्थ डे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है वर्ल्ड अर्थ डे। सो इट्स आंसर इज 22nd अप्रैल। जस्ट अ मोमेंट, या सो 22nd अप्रैल।
ये एडुटेरिया के मैगजीन स्पीडी अगेन, है ना। डेज वाला जो थीम है, इम्पोर्टेंट डेज, वो वाले थीम से आपको ये पार्ट मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81, सो प्रयाग प्रेस हिस्ट्री, राइट। सो हरिसेन, प्रयाग प्रेस हिस्ट्री, हरिसेन। नाउ after Prayag Prasishti, 82, so this is ancient history, right? Next is 82, right? So choose among the following diseases caused by bacteria and see disease जो chapter है वो काफ़ी important है आपके एग्जाम के लिए, बायो का है ना। आप थीम्स को कैप्चर करिए, बायो का है, ठीक है। एंड दिस इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। सो बैक्टीरिया कौन सा इसमें काउज करता है? सो दिस इज we'll go with A and B. So this is B, right? A and B: leprosy, tetanus, cholera, and meningitis. Now, what is the area of the Bihar? So it is 94,163 square kilometers. So 83 is without a doubt C. 84, what was the main and immediate cause of the introduction of economic reforms in 1999? So it was the balance of payment crisis. ये बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी बिहार ज्योग्राफी के इवन क्राउन को अगर आप देख लेंगे, आपका काम निपट जाएगा। या कोई भी एग्जाम का, है ना, बिहार का कुछ क्वेश्चन का अगर आप कोई भी बुक को, बिहार समग्र का भी एमसीक्यू वाला बुक आता है, उसको भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। या कोई भी बिहार जीके का बुक में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। इधर वेज जो भी आपको ठीक लगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैक्रो से पूछा गया है, ठीक है। वैसे भी ये इंसिडेंट आपको पीवी नरसिम्हा राव थे और बीपीएससी ने आई गेस तो 68 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी रखा है। और ये तो इजी सा है, आप यू कैन डू इवन विद द लूसेंट आल्सो, ठीक है। या एनसीईआरटी मैक्रो का पढ़ लेंगे तो भी काम बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 85। इमरजेंसी, आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। सो इमरजेंसी किसको कहा जाता है? ये काफ़ी पूछा जाता है, बायो का है ना, एड्रेनलिन। सो दिस इज ए। दोस्तों मुझे मैंने कोशिश किया है जो जितना ज़्यादा इंग्लिश में हो सके उतना इंग्लिश में रहे, राइट। कुछ क्वेश्चन हिंदी में रह गए, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, राइट। बायो का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कर लेंगे, लूसेंट में भी मिल जाएगा, अदर देन दैट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। जीसी करेंगे उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, इसमें भी अपन एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मैं लाने वाला हूँ एज सुन एज पॉसिबल। पहले सीरीज कवर कर लेंगे पिछले 5 साल का, है ना। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाएंगे। इंडिया फर्स्ट नेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई मैगजीन में ये था, एडुटेरिया में भी है, स्पीडी में भी है। सो दिस विदाउट अ डाउट इज जामनगर। व्हेन वाज द अंत्योदय योजना लॉन्च? इसको आप इको से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अदर देन दैट इंपॉर्टेंट योजनास का कंपाइलेशन रहता है, जैसे लूसेंट के अंदर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो 87 इज बी। 2000, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलीटेड? पॉलिटी का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करेंगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पॉलिटी का है ये, ठीक है। सो पॉलिटी का है एंड दिस इज पार्ट 7, दिस वाज डिलीटेड एंड यू नो दैट, है ना, आपने करा ही होगा। नाउ दिस इज केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का है, एजिमुथल, ये सब आपने कर ही रखा होगा। 89 इज ए, एजिमुथल। प्रोजेक्शन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, राइट। लूसेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, है ना। या एक और लूसेंट की जो बुक आती है ना, जिसमें कंप्लीट साइंस वाला है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। नॉर्मल लूसेंट जीके वाले में भी मिल जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट कोई भी बुक में भी अदर देन दैट ये मिल जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 90 पे मूव करते हैं दोस्तों। थ्रू विच इंटरनेशनल बॉर्डर, आई लव दिस क्वेश्चन, दिस इज रियली नाइस। आंसर इज इंडिया म्यांमार बॉर्डर, राइट। दिस इज ज्योग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन, quite conceptual, really love this question, I'll give a double star to this question, good one, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मैपिंग पार्ट से, ठीक है। मैप कर लेंगे इंपॉर्टेंट जगह को, मैं मैपिंग का सीरीज वैसे भी लाने वाला हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आप कर पाएंगे।
और वैसे भी मैपिंग की बुक से आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी पूछा है टू कंज्यूम। एक चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने माइक्रो से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। मैक्रो तो पूछा ही जाता है, इन्होंने माइक्रो से भी पूछ लिया है क्वेश्चन, बट एनीवे मार्जिनल प्रोपेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, उसका मल्टीप्लायर के लिए फॉर्मूला है। नाउ दिस इज 91 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू कैन डू इट राइट फ्रॉम देयर। सो दिस इज 5। नाउ डिफरेंस बिटवीन, अगेन आप ये मैथ्स का क्वेश्चन है, एस आई सी आई वाला कर लेंगे, ठीक है, एस आई सी आई, ठीक। सो दिस इज अगेन कैलकुलेट करेंगे, यू विल कम अप विद दिस अली हल, ठीक है। 64.10 इसका 93 पे चलते हैं दोस्तों। सो 93 इज डी, अबुल कलाम आज़ाद, इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी टेबल बना लेंगे आप, ठीक है। या तो लूसेंट के अंदर भी दिया होगा, फ्रॉम देयर यू कैन डू इट, या कोई भी टैबलेट फॉर्मेट में होगा उसको देख लेंगे, है ना। और अगर आप जीसी भी करते हैं वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री मॉडल का। नाउ नेक्स्ट, अधिसूचित क्षेत्र समिति के नोटिफाइड एरिया के बारे में पूछ रहा है ना, कि जो सदस्य होते हैं अधिसूचित के, वो बेसिकली कौन होते हैं, है ना, तो इलेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, वो वाला पूछ रहा है, राइट। सो दिस इज ये राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं ये वो जो नोटिफाइड एरिया है ना, डी नोटिफाइड और नोटिफाइड, वहाँ से ना वो। ये पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों वैसे, है ना, पॉलिटी बुक में मिल जाएगा या और जीसी में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 95 में कौन सा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का प्रपोजर किसने दिया था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, राइट, हिस्ट्री मॉडर्न, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, राइट। 95 इज विदाउट अ डाउट जॉन सोर। पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वैसे, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है ना, फिजिक्स क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड से ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपने देखा, राइट। एंड यहाँ भी स्टील का हाईएस्ट है, लूसेंट में बॉक्स बना के दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया ही होगा, है ना, दिया ही है, और जीसी में दिया ही है, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इजी क्वेश्चन। सो 47 अमेंडमेंट, दो क्वेश्चन अमेंडमेंट्स हो गया है दोस्तों, पॉलिटी है ये, अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट कर लेंगे, काम निपट जाएगा, राइट। नाउ मैथ्स, ठीक है। सो आप सॉल्व कर लेंगे, 1+6/1 x का होल क्यूब, ठीक है। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर 99 का, सो दिस इज विदाउट अ डाउट विनोबा भावे। पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह 100, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, सो 100 इज अगेन पूर्णिया, नॉर्थ वेस्ट, राइट, नॉर्थ वेस्ट नॉट पार्ट, ठीक है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, ठीक है, ये सब नॉर्थ वेस्ट का ही पार्ट में आएंगे, बट पूर्णिया को अगर आप मैप करोगे बिहार का, पूर्णिया तो बॉर्डर बनाएगी उधर से ना, बंगाल से, राइट। सो पूर्णिया कांड में द आंसर, बिकॉज इट इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो ये हो नहीं सकता, नॉर्थ पूछा था, तो दिस इज पूर्णिया। दोस्तों ये था 1275 एसआई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसको अपन ने सॉल्व करने का कोशिश किया है। मैंने नीचे आंसर्स को भी दे दिया है, आप उनको टैली कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत लगा है मुझे बनाने में। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करेंगे भाई को, तो मैं अपकमिंग आने वाले सीरीज में कंप्लीट कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो अपन लाएंगे जिसमें 1275 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को अपन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अप्रिशिएटिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।